बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं आप हज़रात के सामने एक नई वीडियो के साथ और एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप आज की वीडियो का टाइटल देख के जान गए होंगे कि आज की वीडियो किस काम के मुताल्लिक़ है। नमाज सलातुल हाजत का ये अमल है। अगर आपको कोई परेशानी है या आपके ऊपर कोई मुसीबत लाहिक हो चुकी है या कोई काम आपका अटका हुआ है जिसके लिए आप वज़ाइफ कर कर के थक गए हैं और आपके वजीफ़े असर नहीं कर रहे, या आपका अल्लाह से कोई सवाल है या अल्लाह के बंदों से आपका कोई सवाल है जो हल नहीं हो रहा है और आप नाउम्मीद हो चुके हैं, तो इंशाअल्लाह ये ऐसी नमाज है। इस नमाज को पढ़ने के बाद आपकी वो बिगड़ी बन जाएगी और अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात को हल फरमा देंगे, क्योंकि ये नबवी अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई हाजत दरपेश होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से अपने मामलात को हल फरमाते थे। तो हमें भी चाहिए हम इस नबवी अमल को करके अपने अल्लाह से अपने मामलात को हल करवा दें। तो बढ़ते हैं अमल की तरफ। उससे पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नए वजीफ़े का नोटिफिकेशन मौसूल हो तो आपने साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा देना है ताकि आपको नए अमल का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो। तो बढ़ते हैं अमल की तरफ। अमल क्या है, आपने किस वक़्त करना है, कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको मैं बताऊंगा। अमल थोड़ा सा लंबा है, जिस हिसाब से आपकी हाजत है और आपकी हाजतों को देखकर यह अमल बहुत ही मुख्तसर है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे अमल करते वक्त, लेकिन आपने वीडियो को गौर से देखना है। आप वीडियो को गौर से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो यह अमल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इस अमल के मुतालिक जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हदीस है वो मैं अमल के बाद बताऊंगा। आपने गौर से सुननी है ताकि आपको इस अमल के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल हो, क्योंकि ये अमल किस कदर ख़ास है। तो अमल ये है कि आपने सबसे पहले नमाज हाजत को किस वक़्त पढ़ना है, किस वक़्त नहीं पढ़ना, यह आपने जहन नशीन कर लें। इस नमाज को आपने सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक इस वक़्त नहीं पढ़ना है। ज़वाल के टाइम में आपने इस नमाज को नहीं पढ़ना है और असर के नमाज के फ़र्ज़ के बाद से लेकर मगरिब तक इस नमाज को नहीं पढ़ना है। बाकी आप रात को पढ़ें, दिन को पढ़ें, ज़ोहर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, तहज्जुद के टाइम में, इशराक के टाइम में पढ़ें, चाश के टाइम में पढ़ें, जिस टाइम भी आप करें आपने इस अमल को करना है। और जो मैंने टाइम बताए हैं न पढ़ने वाले, उस टाइम में आपने इस नमाज को नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपने नियत करनी है। जिस तरह हम आम नमाज के नियत करते हैं, नियत करता हूँ मैं इस नमाज की 4 रकात नफल सलातुल हाजत, मुँह मेरा खाना काबा की तरफ है, अल्लाहु अकबर करके आपने नियत करनी है। उसके बाद ये देख लें, मैंने इस तरह का कोई चार्ट बनाया है आपके लिए। आपने नियत करने के बाद आपने सूरतुल फातिहा, जो आप अल्लाहु अकबर करके सना और औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, सूरतुल फातिहा के बाद आपने सूरतुल इखलास को 10 मरतबा पढ़ना है। आपने ये मैंने लिख दिया है। पहली रकात में सूरतुल फातिहा के बाद सूरत इखलास को आपने 10 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद दूसरी रकात में आपने सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास को आपने 20 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आपने तीसरी रकात में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास को आपने 30 मरतबा पढ़ना है। और इसी तरह चौथी रकात में आपने सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास को आपने
पढ़ना है 40 मरतबा। इस तरह आपकी ये 4 रकात वाली नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और आपने जब ये नमाज मुकम्मल करनी है, नमाज मुकम्मल करने के बाद जब आप सलाम फेरेंगे, सलाम फेरने के बाद जो आपने काम करना है वो ये है कि अब आपने सूरतुल इखलास को अब आपने 50 मरतबा पढ़ना है। नमाज के बाद आपने सूरतुल इखलास को 50 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने, जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस कलिमात को आपने 70 मरतबा पढ़ना है। 70 मरतबा इन कलिमात को आपने पढ़ना है। इस कंप्लीट नमाज में टोटल आपके 20 मिनट 15 मिनट लगेंगे। और आपने ये मुकम्मल अमल करने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है इस नीयत से कि ए अल्लाह, तू मुझसे राज़ी हो जा और मेरे वो तमाम मामलात को हल फरमा दे जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ और मेरे वज़ाइफ असर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस अमल के मुतालिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि ये अमल किसी बेवकूफ़ को मत सिखाना, ये न हो कि वो अल्लाह ताला से कोई ऐसी चीज़ न मांग ले। इससे पता चलता है कि इस अमल के बाद दुआ करने से अल्लाह ताला बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाते हैं। और इस अमल के मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, तो वो फरमाते हैं कि मैंने इस नमाज हाजत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नमाज हाजत सिखाई है। ये नबवी अमल है, सहाबा कराम का अमल है। सहाबा कराम को भी जब भी कोई काम दरपेश होता था तो वो फ़ौरन से नमाज हाजत की नियत करते और अल्लाह ताला से मांग लेते और अल्लाह ताला हाजतों को पूरा फरमाते थे। जब ये नबवी अमल है, हमारे नबी का ये अमल है, सहाबा कराम का ये अमल है, तो हमें भी चाहिए कि हम इस अमल के ज़रिए अपने अल्लाह से रुजू करें और अपने मामलात का हल तलब करें। तो उम्मीद है ये वीडियो और ये अमल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अमल समझ में आया है तो आपने सदका जारिया समझकर इसको आगे शेयर कर देना है ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आप सवाब के मुस्तहिक बने। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।